सोनपुर नामक गांव में दिशा अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिशा के माता पिता शारीरिक रूप से काफी कमजोर थे। उसकी माँ देख नहीं सकती थी और उसके पिता सही से चल नहीं पाते थे, जिस वजह से उन लोगों का गुजारा काफी मुश्किलों से हो पाता था। अक्सर काम करते समय दिशा की माँ के हाथ जल जाया करते थे, जिस वजह से दिशा काफी दुखी रहती थी और अपनी माँ के काम में हाथ बटाती थी। दिशा मात्र 10 साल की थी, जिस वजह से वह ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, पर वह जितना कर सकती थी उतना करती थी। एक बार की बात है, दिशा की माँ शिवानी रोटी बना रही होती है, तभी अचानक उनका हाथ जल जाता है। यह देखकर दिशा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, अरे माँ, आप संभल कर काम किया कीजिए, आपने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई? अरे बेटा, मुझे तो आदत पड़ गई है। तुझे भूख लग रही होगी ना बेटी, आजा मैं तुझे रोटी खिलाती हूँ। गरम गरम रोटी खाएगी तो तू खुश हो जाएगी। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरह से परेशान होकर मेरे लिए रोटी बनाती हो। अरे बेटा, यह सब तो भगवान का किया धरा है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है बेटी? माँ, क्या आप लोग ठीक नहीं हो सकते हैं? मैं आप लोगों को सही करना चाहती हूँ। अरे दिशा बेटी, नहीं हो सकता ऐसा। आज तक कोई भी अंधा ठीक नहीं हुआ है जो मैं हो जाऊंगी बेटी। यह सुनकर दिशा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजर जाता है और एक बार एक साधु दिशा के घर पर भीख मांगने के लिए आता है। दिशा उन्हें भिक्षा देती है। जब साधु दिशा को परेशान देखता है तो उससे कहता है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? बाबा जी, मेरी माँ अंधी है और मेरे पापा सही से चल नहीं पाते हैं और मैं इन लोगों को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। क्या वह सही नहीं हो सकते हैं बाबा जी? अरे बेटी, जो जन्म से अंधा होता है वह ठीक नहीं हो सकता और जो अपाहिज होता है वह कभी भी चल नहीं सकता बेटी। बाबा जी, पर क्या कोई भी रास्ता नहीं है? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हाँ बेटी, तेरे माँ बाप ठीक तो हो जाएंगे, पर वहां पर एक परी रहती है। अगर परी ने तुम्हें उन जादुई नदियों के पास जाने दिया तो तुम्हारा काम हो सकता है, वरना तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा बेटी, क्योंकि वह परी बहुत ज्यादा सख्त है। अच्छा बाबा जी, आप चिंता मत करिए, मैं अपने माँ बाप को ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी। इसके बाद साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद दिशा ने सोच लिया था कि वह चारू पर्वत के पास जाएगी। चारू पर्वत उसके गांव से उत्तर दिशा में था। उसने अपनी माँ से कहा, पर उसकी माँ ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, तू वहां मत जा, वहां बहुत खतरा होगा बेटी, और मैं नहीं चाहती कि तू हमारे लिए कोई भी खतरा मोल ले बेटी। नहीं माँ, मैं आप लोगों को ठीक करना चाहती हूँ, मुझे जाना ही होगा। और वैसे भी साधु बाबा ने कहा है कि आप लोग ठीक हो जाओगे माँ। नहीं नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम किसी भी मुसीबत में पड़ जाओ बेटी। पर दिशा अपनी माँ की एक बात नहीं मानती और जब वह लोग सो जाते हैं तो वह चुपचाप चारू पर्वत के लिए निकल जाती है। रात का समय होता है, चारों तरफ अंधेरा था, पर वह निडर होकर चलती जा रही थी और सुबह होते ही वह चारू पर्वत के पास पहुंच गई। चारू पर्वत के पास पहुंचने पर उसने देखा चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी उड़ रहे थे। यह देखकर दिशा बहुत ही खुश हुई और वह उन तीनों नदियों को ढूंढने लगी। तभी उसे कुछ दूरी पर वह तीनों नदियां बहती हुई दिखाई दी। उनमें 3 रंग का पानी था। एक नदी का पानी लाल रंग का था, दूसरे का पीला और तीसरे का सफेद था, जिन्हें देखकर वह समझ गई थी कि यह वही जादुई नदियां हैं। तभी दिशा बहुत खुश होती है और खुश होकर मन ही मन कहती है, अरे वाह, मुझे तो जादू नदियां मिल गई। अब मुझे इन तीनों नदियों का पानी अपने साथ ले जाना चाहिए,
जिससे मेरे माता पिता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और यह कहकर वह जैसे ही उन नदियों की तरफ बढ़ती है, तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, रुको, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नदियों को छूने की? दिशा ने जैसे ही आवाज को सुना, उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक परी खड़ी थी। परी को देखकर वह समझ गई थी कि यह इन्हीं की नदियां हैं और उसने उस परी से कहा, परी रानी, मुझे नदियों के पानी की आवश्यकता है क्योंकि इनसे मेरे माता पिता ठीक हो सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तुम यहाँ से जाओ, यह नदियाँ मेरी है, इनका पानी किसी को भी मैं नहीं लेने देती हूँ। ऐसा मत कहिए परी, आप तो परी है, मेरे माता पिता अंधे और अपाहिज है। यदि इन नदियों का पानी मिल जाएगा तो वह सही हो जाएंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है, पर तुम यहाँ पहुंची कैसे? यहाँ का रास्ता तो बहुत कम लोगों को पता है। और तुम क्या अकेली आई हो? हाँ परी, मैं अकेली आई हूँ और मुझे यहाँ का रास्ता एक साधु बाबा ने बताया है। अच्छा, क्या तुम्हें डर नहीं लगा अकेले आने में? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो जाता परी रानी, क्योंकि मैं अपने माता पिता को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। बचपन से मैंने उन्हें इसी हालत में देखा है, अब मैं उन्हें और इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी तीनों नदियों का पानी ले जाने दूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। बोलो, तैयार हो तुम? मुझे मंजूर है परी रानी, आप पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। अच्छा, तो यह बताओ, सबसे ठंडा और सबसे शांत ग्रह कौन सा है, जिसकी मिट्टी बहुत ज्यादा चमकदार है, जो हमेशा चमकता रहता है और दूसरों को शीतलता भी प्रदान करता है? यह सुनकर दिशा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वह कभी स्कूल तो गई नहीं थी। इस वजह से उसे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। काफी देर हो जाने के बाद भी उसे समझ में नहीं आता। तभी उसे ध्यान आया कि सबसे चमकदार और शीतल देने वाला तो चांद होता है। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता नहीं इसका जवाब? तुम तो पहले ही सवाल में अटक गई। नहीं परी जी, मुझे पता है, वह चांद है जो सबको शीतलता देता है और बहुत ही चमकदार होता है, जिससे पूरी रात उजियारी हो जाती है। यह सुनकर परी खुश हो जाती है। बहुत अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। वह कौन है जो दूसरों के लिए अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां लुटा देती है, जो अपनी इच्छाओं को मारकर उसकी इच्छाओं को पूरा करती है और उसे कभी भी निराश नहीं होने देती? ये तो मेरी माँ है, वह कभी मुझे निराश नहीं होने देती और अपनी इच्छाओं को मारकर हमेशा मेरी इच्छाओं को पूरा करती है। यह सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है और दिशा से कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। अब तुम मेरी नदियों का पानी ले जा सकती हो। इन तीनों नदियों में अलग अलग जादू है। पीली नदी से तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे, लाल नदी से तुम्हारी माँ की आंखें सही हो जाएंगी और सफेद नदी के पानी से तुम लोग अमीर हो जाओगे। यह सुनकर दिशा बहुत खुश हुई और इसके बाद परी ने उसे तीनों नदियों का पानी दिया। इसके बाद दिशा अपने घर के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और फिर शिवानी ने कहा, जी मैंने उसे बहुत मना किया था कि वो नहीं जाए, पर वो मानी ही नहीं। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। शिवानी की ऐसी बात सुनकर दिशा के पिताजी ने कहा, हरि भगवान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी बेटी को कभी जाने ही नहीं देता। तभी वहां पर दिशा आ जाती है और अपने माता पिता से कहती है, मम्मी पापा, देखो मैं क्या लाई हूँ आप लोगों के लिए। बेटी तू आ गई। तू कहाँ चली गई थी बेटी? मेरे पास आ बेटी,
इसके बाद वह अपने मम्मी पापा के पास जाती है और अपनी माँ को लाल नदी का पानी और अपने पिता को पीली नदी का पानी देती है। वह लोग जैसे ही उसे पीते हैं वह ठीक हो जाते हैं, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वह अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, यह सफेद नदी का पानी है, इसे हमें अपने घर में छिड़क देना है, इससे हम लोग अमीर हो जाएंगे। इसके बाद दिशा ने उसे अपने घर में छिड़क दिया। पानी छिड़कते ही उन लोगों का घर पक्के मकान में बदल जाता है और उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जिसे देखकर वह लोग काफी खुश होते हैं। और अब दिशा भी बहुत खुश थी कि उसके माता पिता परी की जादुई नदियों की वजह से ठीक हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी, जिसमें बताया गया कि आपकी किस्मत आपके कामों पर निर्भर करती है। तो अच्छे कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। तो अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी और हमारी बताई गई सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फटाफट से कर दो। तब तक के लिए थैंक्स।